राधा स्वामी जी। वाणी सूरदास जी की। आज के सत्संग का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य और मानव जीवन में प्रभु भक्ति को कैसे करें और माया के जाल से कैसे बचें और माया हमें किस रूप में हमारे मन को फंसा कर रखती है। सत्संग शुरू करने से पहले सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि सत्संग को अंत तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो सत्संग शुरू करने से पहले तो हम जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में किसी संत की वाणी लेते हैं। आज के सत्संग में सूरदास की वाणी है कि मानव जीवन में प्रभु भक्ति कैसे करें। तो आइए जानते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे अथवा उनमें देखने की शक्ति बहुत कम थी, जिससे उनके माता पिता दुखी रहा करते थे। यही कारण था कि सूरदास जी बाल्यकाल से ही अपने परिवार से अलग रहने लगे। अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद भी आप विचलित हुए बिना प्रभु की भक्ति में लगे रहे। संयोगवश इनके गुरु स्वयं इनके पास आ गए और इन्हें शीघ्र ही शिष्य तत्व प्रदान कर दिया। इनके गुरु ने इनके लिए जीवन यापन का भी उचित प्रबंध करा दिया। अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु की कृपालुता और उनकी भक्त वत्सलता का गुणगान करने तथा प्रभु प्राप्ति के सहज मार्ग प्रेम भक्ति की महिमा बताने में लगा दिया। प्रभु के प्रेम और भक्ति के रस से सरोवर इनकी रचना सहृदय रशकों को मुग्ध करने में पूर्णतः सफल रही। सूरदास जी के उपदेश को भलीभांति समझने के लिए गोपियाँ, कृष्ण और उनकी मुरली धुन के वास्तविक अर्थ को सच्चे में समझ लेना आवश्यक है। सूरदास जी का गोपियों से मन तत्व है कि उन प्रेमी आत्माओं से है जो अपने सद्गुरु श्री कृष्ण के सहारे परमात्मा से मिलना चाहती है। कृष्ण का अर्थ है आकृष्ट करने वाला। कृष्ण मनुष्य रूप में सतगुरु है जो प्रेमी आत्माओं को अपनी ओर आकृष्ट कर उन्हें परमात्मा से मिलाते हैं। जैसा कि सूरदास जी ने राधा के मुख से उद्धव को समझाते हुए ये स्पष्ट रूप से कहलवाया है कि सतगुर चरण भजे बिन विद्या, कहू कैसे को पावे, उपदेशक हर दूर रहे थे, क्यों हमरे मन आवे। कहते हैं कृष्ण सदगुरु के रूप में प्रेमी आत्माओं को मुरली की मधुर धुन सुनाकर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अपने अंदर मुरली की इस मधुर धुन को सुनना परमात्मा के पास पहुंचने का सूचक है। जैसा कि स्वामी जी की वाणी से स्पष्ट होता है कि बिन बांसुरी मधुर धुन बाजे, पुरुष हजूर सुन सुन हंसा मगन होवे, पीवे अमरस मोर। यह मुरली धुन गुरु की कृपा से ही सुनी जाती है। यह आत्मा को अपने निज घर अर्थात परमात्मा के पास पहुंचा देती है। तो आइए सत्संग को हम शुरू करते हैं। क्या है? नहे अस जन्म बारंबार, पुरवलो धो दुन प्रगटो, लहरो नर अवतार, घटे पलय पल पल, बड़े छिन छिन जात लागना वार, धरन पत्ता गिर पर तरे, फिरे न लागे डार, भय उदय जब लोक दर्शी, निपट ही अंधियार, सूर्य हर को भजन कर कर उतरे पल्ले पार। सूरदास जी समझाते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्यों के कारण मानव जीवन मिला है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जीवन की अवधि घटती जा रही है। समय पूरा हो जाने पर इस देह के नष्ट हो जाने में देर नहीं लगती। जैसे धरती पर गिरा हुआ पत्ता फिर से डाली से नहीं जुड़ सकता, वैसे ही मृतक पुनः जीवित नहीं हो सकता। मृत्यु होने पर अंधकार में यमलोक दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर अत्यंत डर लगता है। जैसे भय का सागर उमड़ पड़ा हो, इसलिए समय रहते हरि का भजन कर लेना चाहिए, जिससे भवसागर को पार करके मुक्ति प्राप्त हो जाए। फिर कहते हैं हर बिन अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चाणे, काल नदी की धार, ज्यों जन संगत होते नाव में, रहत न परसे पार, तैसे धन धारा सुख संपत्ति, पिछरत लागे न बार, मानुष जन्म नाम नर हर को, मिले न बारंबार, यह तन छन भंगुर के कारण, गर्वत कहाँ गंवार, जैसे अंधो धुंध कूप में, गनत न खाल पनार, तेसई सूर बहुत उपदेश, सुन सुन गए के पार। कहते हैं परमात्मा के अलावा इस
संसार में अपना और कौन है। इस संसार में काल रूपी नदी की धार बह रही है, जिसमें माया, लोभ और मोह का प्रबल रुकावटें हैं। हमारे सांसारिक संबंध तो नदी नाव संयोग जैसे हैं। जैसे नदी को पार करते समय नाव में कुछ लोगों का साथ हो जाता है, परंतु पार उतर जाने के बाद फिर कोई साथ नहीं होता। वैसा ही इस संसार में धन, पत्नी, सुख संपत्ति आदि का साथ है। इनसे वियोग होते देर नहीं लगती। ना यह मनुष्य जन्म बार बार मिलता है, और ना मनुष्य जन्म मिलने पर भी मनुष्य रूप में प्रकट परमात्मा अर्थात सच्चे गुरु द्वारा नाम का भेद ही बार बार प्राप्त होता है। अरे मूर्ख, इस एक क्षण में नष्ट हो जाने वाले शरीर का क्या गर्व करता है। सूरदास जी कहते हैं, जैसे कोई अंधा किसी अंधे कुएं में गिर जाने पर उसे कुएं की खाल और कुएं की ईंटों में बनाए गए पैर टिकाने के स्थान को नहीं जान पाता, अर्थात उसे ढूंढकर उसके सहारे कुएं से बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अनेक बार उपदेश दिए जाने पर भी उसे केवल सुन सुनकर चले जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं उठा पाते, अर्थात संसार से मुक्ति पाने की बताई गई साधना में नहीं लगते और संसार के आवागमन के चक्र में पड़े सतत भोगते रहते हैं। अब आगे बताते हैं कि हर बिन मीत न कोई तेरे, सुन मन कहे तो पुकार हो, तो सो भज गोपाल कहे मेरे। यह संसार विषम विष सागर, रहत सदा सब घेरे। सूरदास सब अंत काल में, इन बिन को न आवत तेरे। कहते हैं, हम अज्ञानी लोग इस संसार को वास्तविक समझने की भूल करते हैं। संत समझाते हैं कि यह सच नहीं है। सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी केवल एक ही है, जो इस लोक में और परलोक में सहाय है। इसलिए हे मेरे मन, सच्चाई समझ, समय रहते परमात्मा की भक्ति कर ले, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। यह संसार नाना प्रकार के विषयों का सागर है। इससे उबरने का केवल एक ही मार्ग है, परमात्मा की भक्ति। जब तक हम जीवित हैं, मित्र संबंधी हमें घेरे हुए हैं, लेकिन वे हमारे पाँव की बेड़ियां हैं, मीठे ठग हैं। उनके प्यार में उलझकर हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। यह नहीं समझते कि उनकी सीमा केवल शरीर के साथ ही है। जब इस संसार से विदा होने का समय आएगा, तब इनमें से कोई हमारा साथ नहीं देगा, तब केवल परमात्मा ही हमारा साथ निभाएगा। इसलिए समय रहते हमें मालिक की भक्ति कर लेनी चाहिए। आगे बताते हैं, मन तो सो केत कहे समझाई, नंद नंदन के चरण कमल भज, तज खंड पखंड चतुराई। सुख संपत्ति धारा सुत है जग, झूठ सुपन समुदाई। क्षण भीतर ऐसे वे श्याम बन, अंत नहीं संग जाई। जन्मत मरत बहुत जुग बीते, अजहू लाज न आई। सूरदास भगवंत भजन बिन, झूठे जन्म गमाई। सूरदास जी कहते हैं कि संसार की निस्वार्थता देखते हुए मन को संबोधित करते हैं कि ऐ मेरे मन, तुझे अनेकों बार समझाया है कि परमात्मा के चरण कमलों का भजन कर ले। जिस व्यर्थ के पाखंड, चतुराई आदि का सहारा लिया है, उसका कोई लाभ नहीं है। सांसारिक सुख, संपत्ति, परिवारजन जिन्हें अपना समझता है, वे केवल स्वप्न के समान क्षण भंगुर हैं। जीवन समाप्त होने पर इनकी यथार्थता ज्ञात होगी कि ये तो सिर्फ रात के सपने के समान थे, वे अंत समय में साथ नहीं दे सकते। लेकिन यदि समय रहते परमात्मा की भक्ति करके उनसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, तो चिंता ही कोई बात नहीं। प्रभु तो सदा सहाय है, जीवन में भी और मृत्यु के पश्चात भी। हमने अनेकों बार जन्म लिया, अनेकों बार काल कबलित हुए, जन्म मरण के इस चक्कर में अनेक युग बीत गए, लेकिन समझ भी नहीं आई कि अभी भी संसार के भोगों में लिप्त है। परमात्मा की भक्ति के बिना यह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी समझाते हैं कि नाम भजन करके जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। आगे बताते हैं, सवै दिन एक से नाहे जात, सुमरन भजन कियो कर हर को। जब लो तन कुशलात, कभू कमला चपल पाई के। टेढ़े टेढ़े जात, कभू मगमग धूर बटोरत। भोजन को विखात, ये देही को गर्भ करत है। धन जोवन के मदमात, हो बड़ बहुत कहावत। सूदे कहत न बात, वाद विवाद सवै दिन बीते। खेलत ही अरुखात, जोग न झुकत ध्यान नहीं पूजा। विरद भय पश्चात, ताते कहत सवारहि रे नर। काहे को इतरात, सूरदास भगवंत भजन नहीं कहू नहीं सुख गात। कहते हैं सब दिन एक से नहीं जात। कहते हैं सभी समय कभी एक सा नहीं रहता।
जब तक शरीर स्वस्थ है जीवन का मुख्य काम सुमरन भजन अवश्य करना चाहिए। यदि हम परमात्मा की भक्ति को वृद्धावस्था के लिए टालते रहे तो क्या मालूम वह दिन आएगा भी या नहीं। यदि आया भी तो शरीर साथ देगा या नहीं। संसारी व्यक्तियों का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति होने पर उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, साथ ही साथ विषय विकारों में फंसकर वे गलत काम भी करते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर भी ही लोग भूख से बिलखते हैं। वे जमीन पर अन्न के दाने ढूंढते हुए भी देखे जा सकते हैं। धन और युवावस्था के नशे में मनुष्य इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है, अपने को बहुत बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, अपना कीमती समय व्यर्थ के बाद विवाद खाने पीने आदि में बर्बाद कर देता है। सूरदास जी सावधान करते हुए कहते हैं कि समय रहते यदि सुमरन भजन नहीं किया, प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो वृद्धावस्था में हाथ मलते रह जाएंगे, पछताने के सिवा कुछ शेष ना रहेगा। इसलिए समझ जाना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति के बिना ना तो शारीरिक सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही परमार्थिक सुख की। आगे कहते हैं गर्भ गोबंध ही भावत नाही, कैसी करी हिरना कश्यप सो, प्रगट होई छिन माही, जग जाने करतूत कंस की, ब्रस मारो बल माही, ब्रह्मा इंद्रदिक पस्ताने, गर्भ धार मन माही, यौवन रूप राजधन धरती, जन जलद की छाए, सूर दास हर भजो गर्भ तज, विमुख अगत को जाए। सूरदास जी कहते हैं मनुष्य जन्म पाकर या देव योनि प्राप्त करके भी गर्व करना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा को गर्व पसंद नहीं है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने गर्व किया तो प्रभु क्षण भर में खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उसका संहार कर दिया। कंस के विषय में सभी जानते हैं कि कैसे कृष्ण ने उनका वध कर दिया। घमंडी वृषासुर को बलराम ने अपने भुजबल से मार दिया। देवतागण ब्रह्मा और इंद्र को भी गर्व करके पछताना ही पड़ा। ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया था और इंद्र ने प्रबल जल वर्षा करके ब्रज को बह देना चाहा था। यौवनावस्था, सुंदर रूप, राजपाट, धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि क्षणिक बादल की परछाई के समान है, जिन्हें जाते देर नहीं लगती। सूरदास जी समझाते हैं कि गर्व को त्याग कर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु भक्ति से विमुख व्यक्ति कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आगे बताते हैं जौलो सतस्वरूप नहीं सूझत, तौलो मृगमद नाभ विसारे, फिरत सकल बन बूझत, आपन मुख मस मालिन, मंदमत देखत दर्पण माही, ता कालमा मोटब कारण पछत पखारत छाही, तेल तूल पावक पुट भरधर, बनै न बिना प्रकाशत, कहत बनाई दीप की बतियां, कैसे धो तुम नासत, सूरदास यह मत आए बिन, सब दिन गए अलेखे, कहा जाने दिनकर की महिमा, अंध नैन बिन देखे। कहते हैं जब तक हमें अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं होते तब तक हम इस मायामय संसार को ही सत्य समझते रहते हैं और इसे सुधारने में लगे रहते हैं। मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। वह नहीं जानता कि परमात्मा उसके अंतर में विराजमान है। वह उसे बाहर ढूंढता हुआ वैसे ही भटकता है जैसे हिरन अपनी नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद जंगल में उसकी सुगंध ढूंढता हुआ भटकता रहता है। मूर्ख व्यक्ति मुख पर लगी लालमा को साफ करने के बजाय अपनी शक्ल दर्पण में देखकर दर्पण को ही साफ करने की कोशिश करता है। अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक में तेल डाल दें, रुई की बत्ती भी डाल दें, लेकिन जब तक उसे जलाए नहीं प्रकाश कैसे होगा। इसी प्रकार हम जीव परमात्मा प्राप्ति के बाहरी उपायों में लगे रहते हैं, आत्मज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन सतगुरु की शरण में जाके उनके बताए गए तरीके से जब तक नाम अभ्यास नहीं करते तब तक हमें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। अंधे व्यक्ति की तरह जो सूर्य के प्रकाश की महत्ता को नहीं जानता, उसी तरह हम अज्ञानी जीव भी प्रभु भक्ति किए बिना ही मनुष्य जन्म गवाकर संसार से कूच कर जाते हैं। आगे बताते हैं कि हर तेरो भजन कियो ना जाए। सूरदास जी समझाते हैं हर तेरो भजन कियो ना जाए, कहे करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, देत मन भरमाए, जब आवो साधु संगत कछु मन ठहराए, और जो गेंद अनहई सकता बहुर भय सुहाए।
बेस धर धर हर्यो भर धन साध साध कहवाए, जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग बनाए। करो जतन न भजो तुमको कछुक मन उपजाई, सूर प्रभु की सबल माया देत मोहे भुलाई। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति करने की इच्छा रखते हुए भी माया में संसार में उलझे लाचार भक्त की करुण पुकार है कि हे प्रभु, चाहते हुए भी मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाता, क्या करूं? माया के बस में होकर मैं बहुत भ्रमित हो गया हूँ। संत संगति प्राप्त करने होने पर मन कुछ ठहरने लगता है, लेकिन यह अधिक देर तक टिकता नहीं। माया फिर भ्रमित कर देती है। मेरा हाल उस हाथी के समान है जो नदी में नहाकर साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी सूंड में मिट्टी भरकर अपने ऊपर डाल लेता है। जैसे नट धन के लोभ में आकर तरह तरह के स्वांग बनाता है, वैसे ही मैंने भी विभिन्न प्रकार के भेष बनाए हैं, साधु कहलाया और लोगों का धन लूटा है। हे प्रभु, मैं अनेकों सांसारिक कामों में लगा रहता हूँ, लेकिन नाम भजन करके तुम्हारी भक्ति नहीं करता। मन चाहता है, लेकिन माया के अधीन होकर मैं तुमसे विमुख हो जाता हूँ। स्पष्ट है कि परमात्मा की दया महर के बिना प्रभु भक्ति असंभव है। आगे बताते हैं, अब हो माया हाथ बिकानो, परबस भव पशु जो रजुबस, भजो न सिरपत रानो, हिंसा मद ममतारस भूल्यो, आशा ही लपटानो, यही करत अधीन भयो निंद्रा अतना घानो, अपने ही अज्ञान तिमर में बिसरियो परम ठिकानो, सूरदास की एक आंख ही तहु मैं कुछ कानू। कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह से माया के बस में गया हूँ। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु कहीं जा नहीं सकता, उसी प्रकार मैं भी माया के अधीन हूँ, उसी में मैं उलझा रहता हूँ। प्रभु का सुमरन भजन कर ही नहीं पाता। सांसारिक बंधनों जैसे हिंसा, अहंकार, मोह, ममता आदि में लिप्त होकर आशा मनसा में लगा रहता हूँ। वास्तविक कार्य प्रभु का भजन छूट गया है। अत्यधिक नींद आती है, उससे मन नहीं भरता। अपनी अज्ञानता के अंधेरे में मैं ऐसा डूब गया हूँ कि अपने परम धाम को भी भूल गया हूँ। मेरी एक ही आंख है, लेकिन उससे भी अपना भला बुरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है। यदि हम आंतरिक नेत्र का उपयोग करें, एक आंख वाले बन जाएं और सारी बातों को दरकिनार करके प्रभु भक्ति में लग जाएं, तभी हमारा कल्याण संभव है। आगे बताते हैं, जन्म सिरानु अटके अटके, राज कांज सुत बीत की डोरी, बिन विवेक फिरे भटके, कठिन जो गांठ परी माया की, तोरी जात न झटके, ना हर भक्ति ना साधु समागम, रचियो बिचहि ही लटके, ज्यों बहु कला कच दिखरावे, लोभ न छूटत नटके, सूरदास सौभाग्य पावे, पिए बिन धन भटके। आदि काल से मनुष्य प्रभु भक्ति करना चाहता है, लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि चाहते हुए भी वह उसे मुक्त नहीं हो पाता। इसी पीड़ा का वर्णन प्रस्तुत पद में है। सारी प्रलोभनों में फंसा व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी कार्य में फंसा रहता है और जीवन की अवधि पूर्ण हो जाने पर यहाँ से विदा हो जाता है। कभी यह जीवन यापन में, कभी पुत्र परिवार के मोह में और कभी व्यर्थ के कामों में उलझा रहता है और समय बीत जाता है। माया जाल में जीव इस तरह फंसा हुआ है कि कोशिश करने पर भी वह इससे बाहर नहीं निकल पाता। यह जानते हुए कि प्रभु भक्ति कितनी आवश्यक है, संत संगति कितनी जरूरी है, फिर भी बेबस व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। नट स्वांग करके कई कलाएं दिखलाता है, पर लोभ मुक्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार हम जीव वैराग्य की या सतगुरु की बातें तो करते हैं, लेकिन अज्ञानानुसार सुमरन भजन नहीं करते। विधवा नारी के श्रृंगार की तरह प्रभु भक्ति से विहीन व्यक्ति को भक्ति का दिखावा करना शोभा नहीं देता। आगे बताते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाला, काम क्रोध की परिहर चोलना, कंठ विषय की माल, माया मोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावत, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विदते दाल, माया कुफ कर फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल,
कोटक कला कछई दिखराई, जल थल सुध नहीं काल, सूरदास की सवै अवध्या दूर करो नंदलाल। सूरदास जी कहते हैं, भक्त सूरदास ने कहा है, अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में फंसी आत्मा की आर्त पुकार का हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत में किया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मन माया के इशारों पर नाचता हुआ मैं बहुत भाग गया हूँ। जैसे नर्तक विभिन्न प्रकार के वेश धारण करता है, बांध यंत्रों का सहारा लेता है, उसी प्रकार संसार में आकर मैं भी ऊपरी ऊपरी काम करता रहा, अपना काम नहीं किया। मैंने काम क्रोध का चोला पहन रखा, कंठ में विषयों की माला पहनी, महामोह के नुपुर पैरों में बज रहे हैं, जिनसे परनिंदा की बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही है। भ्रम में लिप्त मन मृदंग बना हुआ है, जो बेढंगी चाल चल रहा है। शरीर के भीतर तृष्णा की आवाज उठ रही है, जिसमें अनेकों प्रकार की ताल बज रही है। मैंने कमर में माया का फंदा कसकर बांध लिया है और माथे पर लोभ का टीका लगा लिया है, अर्थात लोभ को ऊंचा स्थान दिया है। करोड़ों जन्मों से जल में थल में जिनको मुझे स्मरण भी नहीं है, मैं इसी प्रकार नाचता रहा हूँ। अब तो मुझे उबार लो ही दीन दयाल, मेरी अज्ञानता दूर करके मुझे अपना बना लो। आगे कहते हैं, अपनों को अपने ही बिसरह, जैसे स्वान कांच मंदिर में, भ्रम भ्रम भूख पर्यो, जो सौरभ मृग नाभ बसत है, तुम धुन सूंगे फिरियो, जो सपने में रंक भूप भयो, तस्कर अर पकड़ियो, जो के हर प्रतिबंब देख के आपन कूप पर्यो। जैसे गजलख पठक शिला में दसनन जाई अरियो, मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरियो, सूरदास नलनी को सुबटा, कहे कौन पकड़ियो। परमात्मा हमारे अंतर में ही है, किंतु हम उसे मनुष्य के बनाए पूजा स्थलों में ढूंढते फिरते हैं। सूरदास जी कहते हैं, उसके अपने बनाए हर मंदिर में नहीं, यही हमारे कष्ट का कारण है। हमारी दशा ऐसी है, जैसे शीशे के घर में घुसे कुत्ते को, जो भ्रमवश अपनी परछाई को ही अन्य कुत्ता समझ बैठता है और भौंक भौंक कर उस पर झपट पड़ता है। कस्तूरी मृग की नाभि में होने के बावजूद वह उसे जंगल में खोजता रहता है। राजा भिखारी होकर भी डाकुओं द्वारा पकड़े जाने का सपना देखकर परेशान हो जाता है। शेर भी कुएं में अपनी ही परछाई को दूसरे शेर समझकर उससे लड़ने के लिए कूद जाता है। हाथी समझ नहीं पाता कि संगमरमर की शिला में उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उससे लड़ने में वह अपने दांत तोड़ लेता है। बंदर छोटे मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर चने की मुट्ठी भर लेता है और लोग बस उसे खोलता नहीं है। फलस्वरूप पकड़े जाने पर वह घर घर नाचता फिरता है। नलनी को पकड़ते हुए तोता भ्रमवश आजाद होने पर भी उड़ नहीं पाता और बहेलिया उसे पकड़ लेता है। पशु पक्षी तो विवेकहीन है, किंतु मनुष्य को मालिक ने समझ दी है। फिर भी यह त्रासदी है कि अज्ञानतावश परमात्मा को अपने ही अंतर में खोजने के बजाय वह उसे बाहर तलाश रहा है। आगे कहते हैं, मेरो मन अनत कहा सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग की छाण पियासे दुर्मत कूप खनावे, जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल फावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, ठेर कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे सुख का स्रोत तो प्रभु आप ही हैं। आपके चरणों के अलावा मेरा मन अनंत कहीं भी किसी कैसे सुखी हो सकता है। सागर में तैरते जहाज के पक्षी को और कहीं बैठने का ठिकाना नहीं मिलता, वह वापस जहाज पर ही आता है। उसी तरह केवल आप ही मेरे एकमात्र आश्रय है। प्रभु की महिमा अर्थात भजन को छोड़कर यदि कोई किसी देवता की ओर मुख करता है तो उसका हाल वैसा ही होता है, जैसे प्यास लगने पर मूर्ख व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाने के यत्न में लग जाए। यदि भौरा कमल का रसपान कर ले तो उसे करील की टेटी कैसे सुहाएगी। कामधेनु को दूध को छोड़कर बकरी के दूध की कामना कौन करेगा। उसी प्रकार हे प्रभु, आपको छोड़कर अन्य सुख पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। कहते हैं कबीरदास जी आगे, नैनन निरख श्याम स्वरूप,
रहो घट घट व्याप सोई ज्योति रूप अनूप। चरण सप्त पाताल जाके शीस है आकाश। सूर्य चंद्र नक्षत्र पावक सर्व तास प्रकाश। हे प्राणी, अपनी आंतरिक आंख से प्रिय प्रभु का विराट तेजोमय स्वरूप देखो। वे अनुपम ज्योत के रूप में हर प्राणी के अंतर में मौजूद हैं। वे सर्वत्र हैं। पाताल आदि सातों लोकों में उनके चरण हैं और आकाश उनका माथा है। सूरज चांद अन्य नक्षत्रों तथा अग्नि में उनका ही प्रकाश है। आगे कहते हैं, मन रे माधव सो कर प्रीत। काम क्रोध मद लोभ मोह तू छाण सवै विपरीत। हे मन, तू माधव से प्रेम कर और इस प्रेम को गुण करने के लिए इसके विरोधी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 विषय विकारों का त्याग कर दे। आगे कहते हैं, जादन मन पंछी उड़ जाए हैं। तादन तेरे तन तरवर के सब पत झर जाए हैं। या देही को गर्भ न करियो स्वार काग गिद खाए हैं। तीनन मैं तन काम के विष्टा कह है खाक उड़े हैं। कहे वह नीर कहा वह शोभा कहा रंग रूप दिखे हैं। जिन लोगन सो नेह करत है ते ही देख गिने हैं। घर के कहत सवारे काणो भूत होई धर खे हैं। जिन पुत्र ने बहुत प्रतिपारो देवी देव मने हैं। तेहले खोपरी बांस दे शीस फोर बिखेरे। आजहु मूल करो सत्संगत संतन में कुछ पे हैं। नूर बाप धर नाय जन हर को जम की मार सुख है। सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा सु जन्म गवे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा उस दिन इसके सभी पत्ते गिर जाएंगे अर्थात शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे। इस प्रकार इस शरीर का अहंकार ना कर। इसे तो सियार कौआ और गिद्धों का भोजन बनना है। इस शरीर की इन तीनों में से एक गति होनी है। यदि तुझे जमीन में गाड़ा गया तो यह कीड़ों का भोजन बनेगा। यदि कौवे आदि खा गए तो उनकी विष्ठा बनेगा। यदि जलाया गया तो राख बनेगा। तब इस शरीर की आभा सौंदर्य और रंग रूप कहाँ दिखाई पड़ेगा। आज जो परिवारजन बहुत प्रिय हैं वे ही मृत शरीर को देखकर घृणा करेंगे। अंतुष्टि के लिए जल्दी करेंगे कि कहीं यह भूत बनकर तंग करने न लग जाए। जिन पुत्रों का पालन लालन बहुत प्यार से किया है, जिनकी कुशलता के लिए देवी देवता मनाए थे, वे ही कपाल क्रिया करने के लिए बांस से तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे। सूरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख मानव, अब तो समझ कि कहाँ फंसा है। अब तो चेतो, संत की संगत में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि प्रभु भक्ति नहीं की तो यमलोक के दुख सहने पड़ेंगे और यह सुनहरा अवसर व्यर्थ ही चला जाएगा। आगे कहते हैं कि कहाँ कमी जाके राम धनी मनसा नाथ मनोरथ पूरन सुख निधान जाके मौज घनी अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल 4 पदार्थ देत गनी इंद्र समान है जाके सेवक नर बपरू की कहाँ घनी कहा कृपन की माया गन के करत फिरत अपनी अपनी खाए ना सके खर्च नहीं जाने जो भुवंग सिर रहित मनी आनंद मगन राम गुण गावे दुख संताप की काट तनी सूर कहत जे भजत राम को 300 हर्षो सादा बनी। कहते हैं जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ गया उसे क्या कमी हो सकती है। सुख निधान प्रभु सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। उदार चित्त वाले प्रभु धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के दाता हैं। देवराज इंद्र जैसे उनके सेवक हैं। मनुष्य बेचारा किस गिनती में है। वह कंजूस तो अपनी थोड़ी सी संपत्ति को मेरी मेरी कहता फिरता है। ना उसका उपभोग ही करता है ना उसे खर्च ही करता है। उसका धन तो सर्प के सिर पर मौजूद मणि की तरह है, केवल एक बोझ मात्र। मनुष्य को अपने दुखों की परेशानियों के निवारण के लिए अपना मन संसारी बातों से मोड़कर भगवत भजन में लगाना चाहिए जो परम आनंद का स्रोत है। सूरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन रहता है वही परमात्मा का प्रिय बना रहता है। आगे सूरदास जी कहते हैं नरतय जन्म पाई कह कीनो
उदार भरो कुकर सू कर लो, प्रभु को नाम न लीनो। स्त्री भागवत सुनी नहीं श्रवणी, गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भगत कुछ हृदय न उपजी, मन विषय में दीनो। झूठो सुख आपन कर जान्यो, परसो प्रिय के भीनो। अग को मोर बढ़ाई अधम तू, अथ भयो बलहीनो। लख 84 जोन भरम कै, फिरय बही मत दीनो। सूरदास भगवंत भजन में, ज्यों अंजल जल छीनो। सूरदास जी चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तुमने मनुष्य जन्म पाकर भी क्या किया? तुम कुत्ते सुअर आदि जानवरों की तरह जिए, पेट भरते रहे, लेकिन मालिक की भक्ति नहीं की। ना तो धार्मिक चर्चाओं सत्संगों का ध्यान पूर्वक सुना, और ना ही परमात्मा के प्रकट रूप संत सतगुरु को पहचाना। मन विषय विकारों में ही उलझा रहा, सांसारी बातों में रस लेता रहा। प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। भोग विलास के मिथ्या सुख को ही असली सुख समझा। तूने अपने पापों के बोझ को समेरु पर्वत के समान भारी कर लिया और अंत में निर्बल हो गया। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन ये इस शुभ अवसर का लाभ उठाने के बदले फिर विषय विकारों में फंस गया। सूरदास जी हमारी दशा पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि मालिक का सुमरन भजन किए बगैर यह जन्म उसी प्रकार व्यर्थ हो गया जैसे अंजलि में लिया हुआ पानी जिसे अंततः गिर ही जाना है। आगे कहते हैं, सवै दिन गए विषय हेत, सवै दिन गए विषय हेत, तीनोपन ऐसे खोए, केस भय सिर सेत। आँखन अंधे श्रावण नहीं सुनिया, ताके चरण समेत। गंगा जल तज पियत कूप जल, हर तज पूजत प्रेत। मन बस क्रम जव भज श्याम को, चार पदार्थ दे। ऐसो प्रभु छाड़ क्यों भटको, अजहु चेत अचेत। राम नाम बिन क्यों छूटे गो, चंद गए जो केत। सूरदास कछु खर्च न लागत, राम नाम मुखलेत। सूरदास जी कहते हैं, मेरे जीवन के सारे दिन विषय वासनाओं में भी बीत गए। मैंने बचपन किशोरावस्था और जवानी यूं ही गवा दी। सिर के बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता है, बहरा हो गया, कुछ सुनाई नहीं देता है, पैर भी थक गए, सभी अंग शिथिल हो गए। लेकिन अब भी मैं उसी प्रकार परमात्मा को छोड़कर प्रेतों की पूजा कर रहा हूँ, जैसे कोई गंगा जल को छोड़कर कुएं का जल पी रहा हो। जो कोई मन से वचन से कर्म से हरि को भजता है, हरि उसे चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे देते हैं। अरे अचेत, अब भी सचेत हो जा। ऐसे उधार प्रभु को छोड़कर तू क्यों इधर उधर भटकता फिर रहा है? विषयों ने तुझे ऐसे जकड़ रखा है जैसे ग्रहण के समय चंद्रमा को केतु ग्रसता है। तू नाम सुमरन के बिना इस बंधन से कैसे छूटेगा? यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि सच्चा सुख केवल प्रभु के सुमरन भजन से ही मिलेगा और इसमें कुछ खर्च भी नहीं है। आगे कहते हैं, इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दुहु द्रंग अंध भयो। जन्म कष्ट तय मात दुखद भई, अति दुख प्राण सहो। भय त्रिभुवनपति बिसर गए, तहु सुमरत क्यों न रहो। श्री भगवत सुन्यो नहीं कबहु, बीचहि भटक्यू मर्यो। सूरदास कै सब जग बूढ़ो, जुग जुग भक्त तरयो। प्रभु भक्ति के बगैर मनुष्य का जन्म कितना सारहीन है, सूरदास जी ने इस पद में अत्यंत मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है। भ्रमों में पढ़कर कहते हैं, इतित देखत जन्म गयो, यह झूठी माया के कारण दुए द्वंद अंध भयो। कहते हैं, भ्रमों में पढ़कर असमंजस में ही उसका सारा जन्म बीत गया। झूठे माया जाल में फंसकर अंतरी और बाहरी दोनों ही आंखों से अंधा हो जाता है। सही क्या है और गलत क्या है इसका विवेक ही नहीं रहता। जन्म के कष्ट से माँ को दुख दिया और स्वयं भी दुख झेला, लेकिन फिर भी तीनों लोगों का स्वामी प्रभु को याद नहीं किया, उन्हें भुला दिया। उनका सुमरन क्यों नहीं किया? कभी हरि की कथा मालिक के उपदेशों को नहीं सुना? संसारी भुलावों में भटकते हुए मृत्यु का समय आ गया। सूरदास जी कहते हैं, सारा संसार मृत्यु के सागर में डूबा हुआ है, केवल भगवान का भक्त ही पृथ्वी युग में इससे पार होता आया है।
आगे कहते हैं, रे मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय रस गीध्यो, श्याम शरण नहीं आयो, यह संसार सुबह से मरजो, सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो रोई गई उड़, हाथ कछ नहीं आयो, कहा होत अब के पछतावे, पहल पाप कमायो, कहत सूर भगवंत भजन में, सिर धुन धुन पछतायो। कहते हैं, अरे मेरे मूर्ख मन, तूने यह जन्म व्यर्थ ही गवा दिया। अभिमान व संसारी विषय वासनाओं के सुख में ही लिप्त रहा, प्रभु की शरण में नहीं आया। यह सारहीन संसार सेमर के फल की तरह है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन तोता जब आकर्षित होकर खाने के लिए अपनी चोंच मारता है तो रुई निकलकर उड़ जाती है। तोता के हाथ कुछ नहीं लगता। यही हाल मनमुख व्यक्ति का है। वह संसारी भोगों में आसक्त होकर कई पाप कर बैठता है, बाद में पछताता है, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता। पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सूरदास जी सीख देते हैं कि समय रहते प्रभु का भजन न करने पर सिर पीट पीट कर पश्चाताप करना ही शेष रह जाता है। आगे कहते हैं, कहते हैं आगे जपहि राम, बीचहि भई और की, और परयो काल सो काम, गर्भ बास 10 मास अधोमुख, तहिना भयो विश्राम, बालापन खेलत ही खोयो, जोबन जोरत दाम, अब तो जरा निपट निर्यानी, करो न कछुओ काम, सूरदास प्रभु को बिसरो, बिन लियो हर नाम। कहते हैं, व्यक्ति सोचता है कि अभी तो संसार के बहुत से काम है, बुढ़ापा आने पर या अवकाश होने पर प्रभु का सुमरन भजन कर लेगा, लेकिन कब क्या होना है यह कौन जानता है। मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं है। माता के गर्भ में 10 माह तक उल्टा लटका रहा, तब भी दुख झेला, चैन नहीं मिला। बचपन खेल कूद में बिता दिया, युवावस्था में धन संग्रह करने में व्यस्त रहा। अब जब वृद्ध हो गया, हाथ पैर शिथिल हो गए, मन बुद्धि साथ नहीं देते, शरीर ने साथ छोड़ दिया, तब क्या कर सकता है। अब तो सुमरन भजन के लिए बैठने की शक्ति भी नहीं रही। अरे मनुष्य, प्रभु को भुलाकर नाम अभ्यास किए बिना तुमने अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। राम न सुमरियो एक घड़ी, परम भाग्य सुकृत के फल तय, सुंदर देह धरी, जेहि जोन भ्रम भकट भ्रम संकट बस, सोही दुखन भरी, काम क्रोध मद लोभ गर्भ में, बिसरो श्याम हरि, भैया बंधु कुटुम घनेरे, तिनतय कछ न सरी, ले दे ही घर बाहर जारी, सोर ठोकरी लकरी, मरती बेर संहारन लागे, जो कुछ गाड़ धरी, सूरदास तय कछ सरी नहे, परिकाल फसरी। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि बड़े ऊंचे भाग हों तो प्रभु कृपा से सुंदर मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन अभागा जीव इस मौके को व्यर्थ के कामों में गवाकर खाली हाथ चला जाता है। यह शुभ अवसर मिलने पर भी प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करता। 84 के चक्र में विचरते हुए जीव ने अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन तब तो प्रभु भक्ति करना संभव नहीं था। त्रासदी यह है कि जब मनुष्य को देह मिली तो प्रभु को भूल गया, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के वश में होकर जीवन बिता दिया। भरा पूरा परिवार होने पर भी कुछ काम सिद्ध नहीं होगा। परिवारजन केवल शरीर रहने तक ही साथ दे सकते हैं। मृत्यु होने पर तो तेरे शरीर को घर से बाहर ले जाकर जला देंगे और बांस से सिर को ठोककर कपार क्रिया कर देंगे। मरने के समय भी कोई सहायता करने के बदले जो कुछ पूंजी तूने कहीं गाड़ रखी थे वे उसी को संभालने में लगे रहेंगे। सूरदास जी सब कुछ समझाकर कहते हैं, जब काल की फांसी गले में आ पड़ती है अर्थात मृत्यु का समय आ पहुंचता है, तब परलोक संवारने के लिए कोई भी साधन करते नहीं बन पड़ता है। आज का सत्संग यहाँ पे ही समाप्त हुआ। कल फिर एक नए सत्संग के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में बताएं। कल एक वीडियो और आपको मिलेगी इसी चैनल पे जिसमें सूरदास के बारे में सारी जानकारी होगी।
तो राधा स्वामी दोस्तों।